नमस्कार दोस्तों। रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने विभिन्न ग्रामों का दौरा कर निर्माण कार्यों और शासकीय संस्थानों का जायजा लिया। उन्होंने ग्राम ढाड़िया में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर परियोजना अधिकारी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से दर्ज बच्चों की संख्या, नियमित उपस्थिति, पोषण आहार वितरण, बच्चों के बौद्धिक विकास की गतिविधियों और पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज जानकारी के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद ग्राम पलोहा और फतेहपुर में निर्माणाधीन पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी भवन का निरीक्षण कर निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। ग्राम उमरखो में शासकीय हाई स्कूल पहुंचकर कलेक्टर ने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी शैक्षणिक स्थिति जानी तथा प्राचार्य और शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर तुलसीपुर में आयोजित संकल्प से समाधान शिविर में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान सिविल अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सराहना की और डॉक्टर नितिन तोमर एवं उनकी टीम के कार्य की प्रशंसा की। वहीं SAR कार्य में नोटिस तामीली और निराकरण की प्रगति पर संतोष जताते हुए SDM सौरभ मिश्रा और तहसीलदार प्रमोद उइके को आवश्यक निर्देश दिए। दौरे के अंत में कलेक्टर ने जन प्रतिनिधियों और आमजन से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी और उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। ETV 9 बेगमगंज से गोविंद कुदरिया की यह रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा जो बेगमगंज क्षेत्र में दौरा निरीक्षण किया गया है, यह क्या उद्देश्य था आज और कहां किया गया? आज मेनली जो बेगमगंज का दौरा रहा उसमें कई सारी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था। मुख्य उद्देश्य था कि जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हमारी चल रही हैं उनका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है उसको देखने के लिए उद्देश्य। इसमें संकल्प से समाधान अभियान के तहत भी ग्राम पंचायत में निरीक्षण किया गया, वहाँ आमजन के साथ उनकी परेशानी को सुना भी गया और सरकार जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि सभी गाँव में संकल्प से समाधान अभियान के तहत कैंप लगाए गए, सभी वार्ड्स में लगाए गए। उसके तहत मुझे यहाँ आने के बाद काफ़ी प्रसन्नता हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के भी पर बेहतर ढंग से पालन किया जा रहा है। उसके साथ ही अस्पताल का निरीक्षण किया गया, विभिन्न वार्डों में जाकर के जो पेशेंट्स के अटेंडेंट थे उनसे चर्चा की गई। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जो पेशेंट्स के अटेंडेंट थे उनके द्वारा अपनी सहमति भी दी गई और संतुष्टि नज़र आई। और यहाँ जो मेडिकल टीम है वो खास तौर पर इसके लिए बधाई के पात्र है कि उनके द्वारा बहुत अच्छे तरह से आमजन को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। सर, बेगमगंज में यूनानी हॉस्पिटल के लिए सर ना तो भवन है और ना डॉक्टर है। सर, भवन का नया निर्माण तो हो रहा है लेकिन डॉक्टर नहीं। अब आपके माध्यम से इस विषय को जो संज्ञान में लाया जा रहा है उसको तत्काल जो भवन का निर्माण हो रहा है उसको कंप्लीट कराने के निर्देश संबंधित एजेंसी को देंगे और प्रयास करेंगे कि गुणवत्ता के साथ जो भवन का निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ता भी मेंटेन हो, रफ्तार भी उसकी मेंटेन की। डॉक्टर की व्यवस्था अस्पताल में भी कम है। डॉक्टर्स की व्यवस्था के लिए जिस तरह से आप बता रहे हैं ये इसकी कमी पूर्ति के संबंध में लगातार जिला स्तर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। जिला स्तर से तो अपने स्तर से लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं और बेगमगंज के जो अस्पताल की बात है, यहाँ जो डॉक्टर्स वर्तमान में उपस्थित हैं अपनी क्षमताओं के अनुरूप बहुत बेहतर ढंग से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आमजन को कर रहे हैं। और सर, स्कूलों का निरीक्षण किया है, उसमें कुछ शिक्षा व्यवस्था को लेकर खामियां मिली? स्कूलों के निरीक्षण में अब आपकी जानकारी में होगा बोर्ड की परीक्षाएं आने लगी हैं। आज के जो स्कूल में निरीक्षण किया गया था उस निरीक्षण में मुख्य रूप से बच्चों के साथ संवाद को प्राथमिकता दी गई थी। बच्चों को यह बताया गया कि अभी जो बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं इसमें आप लोगों को बेहतर ढंग से मेहनत करनी है और आप जब पढ़ाई करें बिना किसी दबाव में आए या बिना किसी भय के पढ़ें। अगर शांत स्वभाव से पढ़ाई करेंगे और उसको सोच समझ के पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम देंगे। जी, थैंक यू।